सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की क्लास में जो है हम क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लास 10th का एग्जाम जो है 17 फेब को शेड्यूल हो चुका है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, चैप्टर वाइज वेटेज देखते हैं। चलिए, तो रियल नंबर से हम देखते हैं। अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं किया है तो सिर्फ ये क्वेश्चंस भी अगर आप कर लो तो आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप करके जाते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं, पहला चैप्टर जो है हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर से जो हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने देख रखा है कि एमसीक्यू थ्री क्वेश्चंस आए हैं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के 1 क्वेश्चंस आए हैं। तो टोटल जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन रियल नंबर से आता है। अब रियल नंबर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये हमें देखना होगा। रियल नंबर्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो बेस्ड ऑन इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 को इरेशनल प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चंस में जो है हमारे लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें लैंग्वेज लिखना बहुत कंपलसरी होता है। एक प्रॉपर वे में हमें सब कुछ इसमें डिजाइन करके लिखना होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा किस तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन जिस तरह से गिवन रहता है कि अगर ए गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी गिवन है एक्स वाई क्यूब, तो इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के लिए जैसे हम देखते हैं, तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स का हाईएस्ट पावर रहता है उसे हम लिख लेते हैं। एक्स का हाईएस्ट पावर 3 है और वाई का हाईएस्ट पावर जो है 2 है, 3 है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाता है। और उसी तरह से अगर हम एचसीएफ देखते हैं इसका निकालने के लिए, तो एचसीएफ क्या निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, तो वो दोनों में क्या है, एक्स है, और जो y दोनों में क्या है, कॉमन वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये आसान सा क्वेश्चन है, पर ये आता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आया। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो आपको बहुत बार दिखेगा। और एक इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉमन है, सो दैट 9 टू द पावर n कांट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 9 टू द पावर n हो, 6 टू द पावर n हो, 5 टू द 4 टू द पावर n हो, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। इसे आप क्या करोगे, इसे आप दिखा दोगे कि ये क्वेश्चन जो है इसमें जो है 9 टू द पावर n जो है ये 2 into 5 के टर्म में नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 2 into 5 के टर्म में है। अगर 2 into 5 के टर्म में इसके फैक्टर्स 2 और 5 दोनों हो जाते हैं तो ये ऑब्वियसली है कि 0 से एंड होता है इसका यूनिट डिजिट। पर ये 2 और 5 के नहीं है, इसको हम 3 की पावर में लिखेंगे, 3 स्क्वायर टू द पावर n। तो ये नॉट इक्वल्स टू है 2 into 5 के फैक्टर्स के, तो इसलिए ये 0 से एंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का आता है, एक्सप्लेन वेदर 3 into 5 into 13 46 plus 23 इज प्राइम और कंपोजिट। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल पे। अब देख सकते हो पॉलिनोमियल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है एमसीक्यू 1 पूछा गया है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी 1 पूछा गया है। तो टोटल 4 मार्क्स के ये आते हैं। चलिए, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है। करते हैं। पहला तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, रिलेशन फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। पहले आपको जीरोज कहेगा निकालने के लिए, ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहले आपको कहेगा कि इसका जीरोज निकालना है। तो आप मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसका जीरोज निकाल सकते हो। तो इसका जैसे ही अल्फा और बीटा आ जाएगा, अल्फा और बीटा आएगा, और फिर कहेगा इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट निकालना है। जैसे सम ऑफ द जीरोज अल्फा और बीटा आप करते थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते थे सी बाय। इस तरह के क्वेश्चन से आपको इसका जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है। एक तरह के ये क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। दूसरे क्वेश्चंस इस तरह के आ सकते हैं, इफ वन ऑफ द जीरोज इज 7 टाइम्स द अनदर। अगर एक जीरो दूसरे जीरो का 7 टाइम्स है, अगर हम अल्फा लेते हैं तो बीटा क्या लेना पड़ेगा, 7 अल्फा लेना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द पॉलिनोमियल। इसमें क्या करना है, हमने पुट करना है। तो हमें अगर यहीं पे हम सॉल्व करेंगे इसे, तो किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 7 अल्फा, और वो क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 3। और ये हमारा 8 अल्फा इक्वल्स टू 8/3 हो गया, तो यहाँ से हमारा अल्फा निकल जाएगा। और अगर हमें के टर्म में चाहिए तो हमें यहाँ पे के टर्म में क्या करना होगा इसके लिए, तो अल्फा इंटू बीटा। बीटा क्या है हमारा, 7 अल्फा इक्वल्स टू हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। तो यहाँ पे हम सी बाय ए से यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इससे हमारा के का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा ही बोर्ड का फेवरेट है, आप कह सकते हो। इफ अल्फा एंड बीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं। जब आप देख रहे हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं इस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
अब बताओ अल्फा प्लस बीटा, ये तो सम ऑफ जीरोज हो गया, ये तो सम हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अब इसमें से सम और प्रोडक्ट तो हमें ऐसे ही निकल जाएगा। सम अगर चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा +4/2, और अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 5/2। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे तो इससे हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। सेम अगर दूसरा क्वेश्चन है इसी में, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इन दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ये भी हमारा ये सम है और ये हमारा प्रोडक्ट है। वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का, और ये बहुत आसान सा है पर बच्चे फंस जाते हैं इसमें। देखना ये क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ जीरो, इसमें कहेगा कि फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन ग्राफ। अब देखना ये ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे इसके 3। तो ऐसे तरह के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में बहुत बार आया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है आने का।